नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, जब आपके परिवार में कोई भी सदस्य बेमौत मारा जाए, हादसे का शिकार हो जाए, तो आप अपने दिल का दर्द समझ सकते हैं कि आपको कितनी तकलीफ होगी। मैं हूं, चाहे आप हैं, कोई भी हो, किसी भी परिवार से कोई भी सदस्य बेमौत मारा जाए, जैसा कि आज एक ताजा घटना के बारे में आपको बताना चाहूंगा। आज चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही ट्रेन यूपी के गोंडा में हादसे का शिकार होगी और इसमें बताया जा रहा है कि 4 लोगों की आकस्मिक मौत होगी। अब आकस्मिक तो इसीलिए कहा जा रहा है ना, क्योंकि अचानक जब बेखौफ यात्रा कर रहे यात्री अपने अपने, कोई सो रहा था, आज दिन के 2:30 बजे का ये हादसा है, कोई सो रहा था बिल्कुल निश्चिंत होकर यात्रा कर रहे थे और अचानक जब ये हादसा हुआ, किसी को कोई पता नहीं चला ये क्या हो गया। एक जोरदार धमाके के साथ 10-12 डिब्बे पटरी से उतर गए और एक डिब्बे के बारे में तो ऐसा बताया जा रहा है कि वो पटरी से काफी दूर तक वो लुढ़कता हुआ चला गया। अब इसमें बताया जा रहा है कि 4 लोग मारे गए, लेकिन जो सोशल मीडिया के जो पत्रकार हैं वो बता रहे हैं कि गिनती इससे अधिक हो सकती, क्योंकि जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें हमेशा एक ऐसा जो मानसिकता बनी हुई है लोगों की, और वास्तव में होता भी ऐसा है। आंकड़े जो सरकार अपनी जो गलतियों से छुपाने के लिए आंकड़े झूठे प्रस्तुत किए जाते हैं और कहीं ना कहीं ये बातें डिस्क्लोज हो ही जाती हैं और मीडिया में, सोशल मीडिया पर जो स्वतंत्र पत्रकार हैं वो इस बात का भंडाफोड़ कर ही देती हैं और सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती है। लेकिन सरकार कुछ भी करे, ये सरकार की पूरी तरह से विफलता है, क्योंकि अभी 1 महीना पहले ही एक बड़े हादसे में 10 लोगों की जान चली गई। अश्विनी वैष्णव जो रेल मंत्री हैं, उन पर अक्सर सवाल उठाए जा रहे हैं और ट्रेंड कर रहे हैं जो लोग हैं, उनको तरह तरह की जो बातें कमेंट लिख रहे हैं। और मोदी जी जो भारतीय रेल का जो वंदे मातरम ट्रेन हो या बुलेट ट्रेन के वो सपने दिखा रहे थे पूरे हिंदुस्तान को, और हालांकि बॉम्बे से अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन का काम भी चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के जब हादसे सामने आ रहे हैं तो लगता नहीं कि सरकार संवेदनशील है या रेल मंत्री संवेदनशील है। बार बार 10 सालों के अंदर बहुत सारे हादसे हो गए, कम से कम 400 लोगों से भी ज्यादा लोगों की 10 वर्षों के अंदर मौत हो चुकी है, लेकिन सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेती है और बिल्कुल भी जो सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं उन्हें सिरे से खारिज कर देती है। मोदी जी अपनी छवि चमकाने के लिए रेलवे स्टेशनों पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाते हैं, अपने बड़े बड़े आदम का कद जो फोटो है वो चस्पा किए जाते हैं और वाहवाही लूटने के लिए मोदी जी ने क्या नहीं किया 10 वर्षों के अंदर। हजारों करोड़ रुपए मोदी जी ने अपनी छवि चमकाने के लिए अपने आप को एक अच्छा, जवाहरलाल से भी ऊपर का एक बढ़िया प्रधानमंत्री साबित करने के लिए देश की जनता का मेहनत और कमाई का इतना पैसा उन्होंने बर्बाद किया जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और मोदी जी डेली कितना खर्च करते हैं इसके भी आंकड़े, भले ही वो झूठे भी हों, फिर भी हजारों करोड़ रुपए उन्होंने आज तक 10 वर्षों के अंदर खर्च कर दिए अपने मेकअप पर, अपने श्रृंगार पर और हवाई यात्रा। और उन्होंने ऐसा कि ये मौका शायद कभी भविष्य में मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब तक हम प्रधानमंत्री हैं तो हमें पूरी दुनिया का चक्कर काट लेना चाहिए, वास्को डी गामा की तरह, हियन सांग की तरह, इस सिंह की तरह, जो इतिहासकार थे जिन्होंने देश की या अन्य पूरी दुनिया का चक्कर लगाया और उन्होंने एक इतिहास लिखा जो उन्हें इसीलिए इतिहास के लोग जो है, वर्तमान दुनिया जो है उन्हें याद करती, क्योंकि उन्होंने पूरी दुनिया को कुछ ना कुछ दिया, इतिहास लिखा। लेकिन मोदी जी जो है उनका कैसा इतिहास लिखा जाएगा ये तो आने वाला समय बताएगा। उन्होंने तो राहुल गांधी और कांग्रेस को कोसने और उसे नीचा दिखाने के लिए हजारों करोड़ रुपए जनता का पैसा पानी की तरह बहा दिया। लेकिन आज जो हादसा हुआ है उससे बिल्कुल सरकार पर थू थू हो रही है और बार बार ऐसे हादसे हो रहे हैं। क्या सरकार रेल के प्रति, रेलों की पटरियों की के लिए संवेदनशील नहीं है? क्या रेलों पर कोई सुरक्षा या निगरानी के लिए कोई पुख्ता बंदोबस्त नहीं किया जाता? रेलों की पटरियां जो बार बार उखड़ रही हैं, बार बार इतने बड़े हादसे हो रहे हैं, क्या आम जनता, आम जनजीवन की जिंदगी की कोई सरकार के लिए कोई अहमियत नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? सरकार
क्यों नहीं संवेदनशील है, जबकि सरकार को बार बार यानी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देश की जनता ने मौका दिया है और आज तक, जैसा कि महुआ मोइत्रा जो टीएमसी की सांसद है, उन्होंने भी कहा कि ये जो जुमला सरकार है ये आपातकाल की स्थिति में जी रही है। उनका ये मंतव्य क्या था, उनकी वो क्या कहना चाहती हैं, ये मैं बताना नहीं चाहता। आप सब समझदार हैं, आप जानते ही। अगर इस प्रकार की हादसे होते रहेंगे, इस प्रकार की जो भाजपा के कुकर्म हैं वो सामने आते रहेंगे, तो 5 साल मोदी जी पूरे कर सकेंगे या नहीं, ये संदेह की बात है। तो साथियों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस प्रकार लोग जो है भाग दौड़ रहे हैं, लोग जिनके अपने खो चुके हैं, बेमौत मारे गए। अब देख लीजिए, आप सोच कर देखिए, जो एक युवा है जिसके छोटे छोटे 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं और उसकी पत्नी विधवा हो चुकी है, उसके दिल पर क्या गुजर रही है। और बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया और वो कैसे अपना भविष्य आगे बनाएंगे, ये सोचने वाली बात है। आप अपने ऊपर इसको जरा लगाकर देखिए, समझिए कितना दुख और ये कितनी बड़ी ये दर्द की बात है, कितनी ये विडंबना ही है। मोदी जी ऐसे हादसों पर भी मुझसे एक शब्द भी नहीं बोलते। अभी कल परसों 2 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ से 370 धारा हटाने के बाद मोदी जी बड़ी बड़ी डेंगे हाँक रहे थे, अमित शाह बड़ी बड़ी डेंगे हाँक रहे थे कि अब वो देश का एकदम प्योर हिस्सा बन चुका है। आतंकवादी जो घटनाएं उन पर एकदम लगाम लगाई जा चुकी हैं। लेकिन अब फिलहाल मई से लेकर आज तक यानी जुलाई के अंत तक वहाँ कितने हादसे हो चुके हैं, सेना पर कितने हमले हुए हैं, आतंकवादियों ने कितने लोगों की जान ली, निर्दोष लोगों की हत्याएं हुई, फौजियों की जानें चली गई। लेकिन मोदी जी अपनी वाहवाही पर ही जुटे हुए हैं और बिल्कुल उनकी कोई जरा से भी शिकन चेहरे पर दिखाई नहीं देती। वो अंबानी के लड़के अनंत अंबानी की शादी में अचानक टपकते हैं और वहां भी उनके बड़े बड़े जो आउटकट्स लगाए जाते, कट आउट लगाए जाते हैं। जो एक बार चुनावों के 18वीं लोकसभा चुनावों के अंदर वो किस प्रकार कांग्रेस और राहुल गांधी पर ये निशाना साध रहे थे कि टेम्पो भर भर जो राहुल गांधी कांग्रेस के पास अंबानी के से कितने नोटों के टेम्पो भरे हुए पहुंचे हैं, ये जरा राहुल गांधी बताएं। लेकिन राहुल गांधी तो इनविटेशन मिलने के बाद भी वहां नहीं गए, लेकिन मोदी जी जो है वहां बिल्कुल पहुंचे, क्योंकि वो बाहर गए हुए थे। इटली से लौटे और ऑस्ट्रिया से लौटे, रशिया से लौटे और तुरंत अंबानी परिवार की वहां शादी में पहुंच गए। तो इन बातों से पता चल चुका है मोदी जी जो है जनता के लिए कोई उनकी वो अपनी जवाबदेही नहीं मानते, वो एक शब्द भी मुंह से नहीं निकालते, कोई वो श्रद्धांजलि के लिए भी 2 शब्द नहीं बोल रहे। अभी जो एक कैप्टन सहित 4 लोगों की वहाँ दर्दनाक मौत हो चुकी है आतंकवादियों के हमले में, उस पर भी अभी तक उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं, कोई कमेंट नहीं आया। तो साथियों, आप समझ सकते हैं मोदी सरकार किस प्रकार देश को बिल्कुल देश की समस्याओं के प्रति कोई जवाबदेही नहीं, कोई उनके अंदर कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई दे रही। तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट न्यूज टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत्य श्री अकाल।